चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम भारत के प्राचीन पवित्र स्थलों में से एक है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे तो उन 14 वर्षों में 11 वर्ष चित्रकूट धाम में ही बिताए थे और वहीं पर अपनी वनवास की अवधि पूरी की थी। और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता भी उनके साथ काफ़ी टाइम तक रहे। और इसी तरह ही चित्रकूट में कई सारे पवित्र स्थल हैं, जैसे कि लक्ष्मण पहाड़ी, कामतानाथ बाबा, गुप्त गोदावरी और हनुमान धारा। ऐसे कई सारे पवित्र स्थल हैं। तकरीबन हम रात 2-2:30 बजे चित्रकूट करवे स्टेशन में पहुंच गए थे और वहां पर रात बिताए। फिर जब सुबह हुई तो हम वहां से ऑटो किए और ऑटो से निकले हम रामघाट की तरफ। रामघाट चित्रकूट धाम से, चित्रकूट स्टेशन से सबसे नज़दीकी जगह है और सबसे पहला पड़ाव ही रामघाट ही पड़ता है। तो हम लोग रास्ते का लुत्फ़ उठाते हुए अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यदि आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले रामघाट पर ही जाकर स्नान करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के चलने के बाद हम रामघाट पर पहुंच गए और रामघाट पर पहुंच के हमने वहां पर स्नान किया और बहुत सारे पूजा पाठ भी किए। ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास जी ने यहीं पर ही बैठ के रामचरितमानस का पाठ किया था और रामचरितमानस लिखी थी। और ये फिलहाल जो नदी दिख रही है, ये फिलहाल है मंदाकिनी नदी, जो नदी काफ़ी दूर तक बहती हुई आती है और इस चित्रकूट की पावन धरती को और पवित्र कर देती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए वन में गए थे तो उन 14 वर्षों में से 11 वर्ष उन्होंने चित्रकूट धाम में ही काटे थे। इस मंदाकिनी नदी में हमने स्नान करके थोड़ी देर वहाँ पर घूमे और चारों तरफ देखे। फिर उसके बाद हमने वहाँ से निकल लिए और हम पहुँच गए बाबा कामतानाथ के मंदिर के मेन गेट पर। ये जो सामने आप दिख रहा है बाबा कामतानाथ का मेन मंदिर है और ये जो बैठे हुए हैं ये बाबा कामतानाथ हैं। यहाँ पर लोग जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मान्यताएं मानते हैं, उसके अनुसार पूजा पाठ करते हैं। हमने भी पूजा पाठ के प्रसाद चढ़ाए और फिर बाहर आकर मंदिर की खूबसूरती को चारों तरफ से देखें। और थोड़ी देर बाद फिर हम भी वहाँ से निकले हनुमान धारा के लिए और थोड़ी देर बाद हम पहुँच गए हनुमान धारा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये फिलहाल हनुमान धारा और लोग इसे हनुमान पहाड़ी भी कहते हैं। तो यहाँ आपको जाने के लिए आपको 2 रास्ते मिल गए, एक है रोपवे जो ऐसा कि आप देख ही रहे हैं और एक है पैदल यात्रा। पैदल आप सीढ़ियों के सहारे भी चढ़ के जा सकते हैं। तो हमारी यात्रा यहीं से स्टार्ट होती हुई और हम यहीं से शुरू करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तब आप रास्ते में जाएंगे तो आपको इन सीढ़ियों के सहारे जाना पड़ेगा और आप रास्ते में छोटे छोटे मंदिर भी मिलेंगे और चारों तरफ का लुत्फ़ उठाते हुए आप जा सकते हैं। आप देख ही सकते हैं चित्रकूट धाम कितना खूबसूरत और काफ़ी विशाल क्षेत्र में फैला हुआ ये धाम है। और ये जो सामने आपको दिख रही है ये फिलहाल लक्ष्मण पहाड़ी है और इसी के जस्ट बाजू सती अनसुईया है और यह है बाबा कामतानाथ। तो यहाँ से आपको चारों तरफ के दर्शन भी हो जाएंगे। और यहीं से अपनी यात्रा हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और धीरे-धीरे यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहाड़ से जो पानी गिरते हैं
उन्हीं का मतलब एक धारा बना हुआ है और उसी को हनुमान धारा और बहुत लोग हनुमान पहाड़ी भी कहते हैं। और यहीं पे है माता सीता जी का रसोईया घर, जहाँ पर वो एक कंदमूल पकाकर यहाँ के ऋषि मुनियों को खिलाया करती थी। और हम अब थोड़ी देर बाद बढ़ेंगे माता सीता की रसोई की तरफ और आपको वहाँ पर दिखाएंगे जाकर जब वनवास के दौरान भगवान श्री राम और माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण वे जब अयोध्या से चले थे तो थोड़े टाइम बाद उन्होंने चित्रकूट धाम पहुंचकर यहीं पर ही अपना निवास स्थान बना के रखा था। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यहाँ पर तकरीबन 11 वर्षों तक यहीं पे ही चित्रकूट धाम में निवास किया, यहीं पे तपस्या और बहुत सारे पूजा पाठ किए। और जैसा कि आप देख रहे हैं यह है माता सीता जी की रसोई घर। यहीं पे माता सीता कंदमूल बनाकर यहाँ के ऋषि मुनियों को खिलाया करती थी और बहुत से बड़े क्षेत्र में ये रसोई घर बनी है। फिलहाल आज के टाइम में तो कई भागों में इसको डिवाइड कर दिए हैं। यहाँ के जो पुजारी लोग हैं वे अपने कमाई धमाई के लिए इसको कई भागों में बांट के और हर जगह को ये रसोई घर बताएंगे आपको। अगर आप जाते तो थोड़ा इन लोग से सावधान और सतर्क रहिएगा। और ये फिलहाल वो जगह है और हमने भी यहाँ पर बहुत सारी जगह देखी, घूमी। ये आप देख सकते हैं पहाड़ से कितना खूबसूरत लग रहा है चित्रकूट धाम। ये उतना डेवलप नहीं हुआ फिर भी काफ़ी हद तक अच्छा लगता है। और हमने भी माता सीता जी के रसोई देखकर वापस जाने का निर्णय लिया और हम और हमारी टीम फिर वापस वहाँ से निकले। यदि आप भी कभी चित्रकूट धाम जाते हैं तो वहाँ इन बंदरों के लिए ज़रूर कुछ खाने के लिए ले जाइएगा और अन्यथा इन बंदरों से संभल के रहिएगा। यदि ये आपके हाथ में कुछ देखेंगे तो उसे झपट के भागने की कोशिश करेंगे। और बड़े ही प्यारे और मासूम यहाँ के बहुत सारे बंदर होते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं बड़े प्यार से लोग खा रहे हैं। तो अगर जाइए तो ज़रूर यहाँ पर कुछ खाने के लिए लेके जाइए। तो फिलहाल हम लोग की यहाँ हनुमान धारा की यात्रा पूरी हो गई और हम अब बढ़ते हैं गुप्त गोदावरी की तरफ। और यहीं से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है गुप्त गोदावरी और हम लोग फिर वहाँ पर गुप्त गोदावरी की तरफ बढ़े। और थोड़ी देर के बाद गुप्त गोदावरी भी पहुँच गए हम, जैसा आप देख रहे हैं बाहर से। और ये अंदर से ही पानी आ रही है। ऐसा मान्यता है कि यहीं पर ही गुप्त गोदावरी का जल आगे मिलता है। तो बहुत सारे श्रद्धालु लोग जाते हैं वहाँ, घूमते हैं, माता के दर्शन करते हैं। जब आप प्रवेश करेंगे इन गुफा में तो आपको बड़ा संकरा जगह मिलेगा और अंदर जैसे ही जाएंगे तो वहाँ तो ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और ये बड़ी सी गुफा टाइप की बनी है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, चारों तरफ घूमते हैं और जगह जगह पर पानी बहते हुए मिल जाएगा। तो लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये गोदावरी नदी ही है। तो लोग वहाँ पर जल ग्रहण करते हैं और चारों तरफ घूमते हैं और देखते हैं। और हम लोगों ने भी यहाँ पर जब पूरी तरह से घूम लिया तो थोड़ी देर के बाद हमने भी यहाँ से बाहर निकलने की सोची। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं लाइनें, क्योंकि इस गुफा में जाने और आने का एक ही रास्ता है, तो इसलिए काफ़ी मात्रा में भीड़ हो जाती है यहाँ पर। और फिलहाल हम लोग बाहर आके एक और दूसरे गुफा की तरफ बढ़े। यहाँ भी उसी टाइप की गुफा है और चारों तरफ आपको कम से कम आधे पैर तक पानी मिलता रहेगा। और यहाँ भी काफ़ी सकरा जगह है, क्योंकि ये जो है सारी गुफाएं पहाड़ों को काट कर एक गुफा बनाई गई है। और जो यहाँ पर पानी दिखेगा उसे ही यहाँ के लोग गुप्त गोदावरी ही बोलते हैं।
तो जैसा कि देख ही सकते हैं आप कितनी भीड़ है। और क्योंकि यहाँ भी जाने और आने का एकमात्र ही रास्ता है, तो काफ़ी सकरा जगह है और यहाँ भी थोड़ा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होने लगती है। और अभी चारों तरफ जाके घूम सकते हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं जहाँ का लुत्फ उठाने के लिए, क्योंकि काफ़ी आकर्षक जगह है। और लोग भी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, मान्यताएं मांगते हैं यहाँ पर और मान्यताएं पूर्ण भी होती हैं। तो आप भी जाइए, ज़रूर घूमिए ऐसी जगहों पर। जब यहाँ लोगों का हुजूम होता है तो और भी काफ़ी मात्रा में भीड़ बढ़ जाती है। यदि आप जाइए तो अपने साथ बच्चे उच्चे को तो ना ही ले जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल हमने भी थोड़ी देर बाद घूमकर यहाँ से बाहर आने की तैयारी करी और इस गुफा से बाहर आ गए। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, अभी भी काफ़ी सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। लाइन लगाए ताकि यहाँ पर भीड़ जो है कंट्रोल की जा सके। और एक पहाड़ टाइप का बना है और उसके अंदर एक गुफा है।